हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एप्पल के लॉन्च इवेंट के बारे में। और यहाँ पे मेनली हम लोग तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एप्पल के नए एयर टैग्स, नया आईपैड और नए आईमैक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों के बारे में एक एक करके बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के एयर टैग्स के बारे में। अब एयर टैग्स एप्पल की तरफ से एक बैटरी पावर्ड NFC टैग रीडर है। अब NFC क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पे ये एक ऐसा मेथड है, दो डिवाइसेस होते हैं NFC इक्विप्ड हार्डवेयर के साथ, तो उन दोनों डिवाइसेस के बीच वायरलेसली डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब एप्पल ने क्या किया, एक नॉर्मल NFC टैग रीडर लिया, जहाँ पे उस डिवाइस के अंदर एक NFC चिप होगी और उसे बेसिकली बहुत ही स्मार्ट और एडवांस बना दिया। तो ये एयर टैग्स को आप किसी भी ज़रूरी ऑब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, और अगर बाद में वो ऑब्जेक्ट आपसे गुम भी हो जाता है तो वो ईजिली मिल जाएगा इन एयर टैग्स के थ्रू, क्योंकि ये एयर टैग्स इनबिल्ट स्पीकर सिस्टम के साथ आते हैं, जो कि एप्पल की U1 चिप और एक्सेलेरोमीटर का सपोर्ट लेके उससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ भी होगा वो आपके आईफोन में दिखा देगा और कितने डिस्टेंस में आपसे दूर है, और साथ ही साथ वो एक अपने इनबिल्ट स्पीकर के थ्रू एक रिंग भी बजा देगा, तो आपको सुनाई देगा और वो ऑब्जेक्ट ईजिली मिल जाएगा। और एप्पल आप लोगों को ऑप्शन भी देता है इन एयर टैग्स को पर्सनली कस्टमाइज़ करने का। साथ ही साथ ये एयर टैग्स IP67 वाटर रेजिस्टेंट भी हैं और सीरीज सपोर्ट के साथ भी आते हैं। और ये जो एयर टैग्स हैं ये एक लिमिटेड रेंज में काम करते हैं। तो अब अगर बात करें आईमैक की, तो एप्पल ने इस साल आईमैक को जो अपग्रेड्स दिए हैं वो बहुत ही ड्रास्टिक है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ आईमैक। तो सबसे पहले बात करें अगर डिज़ाइन की, तो एप्पल ने इस साल जो डिस्प्ले साइज़ है वो आईमैक का 21.5 इंच से बढ़ाकर 24 इंच कर दिया है। तो फ्रंट में जो आता है 24 इंच का ग्लास स्लैब डिज़ाइन आता है, और नीचे एल्यूमिनियम का थिक पैनल है जिसके पीछे आईमैक के इंटरनल्स हैं। और अगर बैक साइड की बात करें तो आईमैक आता है एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ। और ओवरऑल ये जो डिज़ाइन है आईमैक का, ये बहुत ही एक अच्छे तरीके से पुट ऑन होके आता है, और जब आप इस आईमैक को रियल में देखेंगे तो ये शायद और भी अच्छा दिखेगा। जो नया आईमैक एप्पल ने लॉन्च किया है वो बहुत ही एलिगेंट और फंकी कलर्स में आता है, जैसे कि येलो, ब्लू, पर्पल और भी बहुत सारे कलर्स। तो अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो आईमैक आते हैं 24 इंच के 4.5 के रेटिना डिस्प्ले के साथ, जिसका रेजोल्यूशन है 4480x2520 पिक्सल्स। और साथ ही साथ ये जो आईमैक का डिस्प्ले है ये बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले है। तो अब अगर मैं बात करूं इस आईमैक के परफॉर्मेंस और स्पेक्स की, तो ये आईमैक आता है एप्पल का ही अपना सिलिकॉन बेस्ड M1 चिप के साथ, जो कि SoC है, यानी कि सिस्टम ऑन अ चिप, यानी इसी एक चिप के अंदर आपको GPU, CPU और एप्पल का ही इंटीग्रेटेड न्यूरल इंजन भी देखने मिल जाएगा। और अगर नंबर्स की बात करें तो एप्पल ने बहुत ही प्रॉमिसिंग नंबर्स दिए हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ आईमैक। एप्पल ने कहा कि ये जो आईमैक है इसका परफॉर्मेंस 85 टाइम्स फास्टर होगा CPU का अगर कंपेयर करेंगे पहले के आईमैक से, और 2 गुना ज़्यादा GPU का परफॉर्मेंस होगा। और साथ ही साथ AI और मशीन लर्निंग का भी जो एक्सपीरियंस होगा वो 3 टाइम्स बेटर होगा। तो ये तो सिर्फ नंबर्स है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जो एप्पल का M1 चिप है ये एप्पल ने अपने पहले मैकबुक्स में भी यूज़ किया, और बहुत से लोगों को इसकी एफिशिएंसी और पावरफुल परफॉर्मेंस पसंद आया। एप्पल ने कहा है कि एप्पल ने इस M1 चिप के साथ हर वीक में नए नए ऐप्स के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ाते गई है, क्योंकि ये न्यूली बिल्ड चिप्स हैं। तो इन M1 चिप्स को बाकी सब ऐप्स जो अवेलेबल है, जो यूजुअली क्रिएटर्स यूज़ करते हैं, उन सब ऐप्स का फुल पोटेंशियल में यूज़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इन ऐप्स को उस चिप के लिए कंपैटिबल करना भी ज़रूरी है। एप्पल ने आईमैक के कैमरा को भी इम्प्रूव कर दिया है। तो आईमैक का फ्रंट कैमरा अब आता है 1080p सेटिंग्स के साथ, और साथ ही साथ एप्पल ने कैमरा का सेंसर साइज भी बढ़ा दिया है, जिससे ये सेंसर और लाइट गैदर इन कर सकता है और क्लियर इमेजेस और वीडियोस आएंगे। तो अब बात करते हैं साउंड की। तो एप्पल ने साउंड में टोटल 6 स्पीकर सिस्टम रखा है, और साथ ही साथ ये जो साउंड है वो स्पेशल ऑडियो के साथ आता है, जिससे कि जब भी आप कोई इमर्सिव वीडियो या ऐसा कुछ एक्शन पैक्ड वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा
कि आपको 3 डायमेंशनल ऑडियो का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि हर डायरेक्शन से ऑडियो आ रही है। पर ये फीचर उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा कंपेयर टू एयरपॉड्स प्रो में जब ये फीचर एप्पल ने दिया था। और साथ ही साथ एप्पल ने iMac का माइक भी इम्प्रूव कर दिया है, और ये जो माइक है वो 3 अरे माइक है, यानी कि 3 डायरेक्शनल माइक है, और हर एक डायरेक्शन से वॉइस पिक कर सकता है, तो वो भी एक बहुत ही क्लियर वॉइस देगा। और साथ ही साथ ये iMac आते हैं 256 GB SSD और 8 GB की रैम के साथ, और इनमें आपको टोटल 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स और 2 USB 3 पोर्ट्स। अगर आप लोअर वेरिएंट पिक करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स मिलेंगे। तो अब अगर बात करें iPad Pro के बारे में, तो एप्पल ने यहाँ पे iPad Pro में मेनली 3 मेजर अपग्रेड्स किए हैं, जो कि है परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरा और डिस्प्ले के मामले में। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो iPad Pro आता है 12.9 इंच के प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ, जिसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और साथ ही साथ ये डिस्प्ले P3 कलर गैमेट के साथ आता है, और इसका कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ही हाई है, तो जिससे ये जो डिस्प्ले है बहुत ही कलरफुल और ब्राइट बन जाता है। साथ ही साथ इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स तक जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट है अभी तक Mi 11 अल्ट्रा के बाद। और अब अगर यहाँ पे फिर से प्रोसेसर की बात करें, तो यहाँ पे एप्पल ने फिर से M1 ही दिया है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे M1 देने का एक टैबलेट में, तो इस वजह से ये टैबलेट दुनिया का सबसे पावरफुल टैबलेट बन जाता है, क्योंकि एक ऑलरेडी एक ऐसा प्रोसेसर है जो मैकबुक्स और कंप्यूटर्स में यूज़ किया जा रहा है, वही सेम चिप एप्पल ने यहाँ पे एक अपने आईपैड में दे दी। और ये जो M1 चिप है सेम वही है जो कि जनरली उसमें यूज़ की है 8 कोर GPU और 8 कोर CPU के साथ। और अगर यहाँ पे फिर एक बार नंबर्स की बात करें, तो एप्पल ने बताया कि ये जो यहाँ पे CPU है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन ऑफ iPads, ये उनसे 75 टाइम्स फास्टर है। और ग्राफिक्स का जो नंबर एप्पल ने बताया अप टू 1500 टाइम्स, ये पहले से ज़्यादा बेटर है, अप टू 1500 टाइम्स। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, तो ये बहुत ही मेजर इम्प्रूवमेंट्स है अगर कंपेयर करें पहले के iPad Pro में, एटलीस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में। और जो क्रिएटर्स और ऐसे जिनका वर्क फ्लो है जहाँ पे उनको बहुत ही ऐसे इंटेंसिव ऐप्स यूज़ करने होते हैं, उनके लिए बहुत ही एक ये यूज़फुल चीज़ है। अब अगर कैमरा की बात करें, तो बैक में ये सेम सेट ऑफ कैमरास के साथ आता है, जो कि आपको iPhone 12 में देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो मेन इम्प्रूवमेंट था, यहाँ पे एप्पल ने फ्रंट कैमरा में भी किया है, और ये जो फ्रंट कैमरा है अब इसे अल्ट्रा वाइड बना दिया है, और ये 122 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू तक का रेंज दिखा सकता है। साथ ही साथ इसके फ्रंट कैमरे में फेस आईडी भी इंटीग्रेटेड है पहले की तरह। और एप्पल ने यहाँ पे मेन एक नया फंक्शन फ्रंट कैमरे के अल्ट्रा वाइड फंक्शन को यूज़ करते हुए निकाला है, जिसका नाम है सेंटर स्टेज। तो बेसिकली ये फंक्शन में क्या होगा, जब भी आप अपने iPad Pro का फ्रंट कैमरा यूज़ करेंगे, और अगर आप अपने वीडियो कॉल के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं भी मूव होंगे, तो वो कैमरा भी लेफ़्ट या राइट आपके साथ मूव होगा। बेसिकली आपकी मूवमेंट ट्रैक करके आपके साथ थोड़ा बहुत लेफ़्ट या राइट मूव कर सकता है। और साथ ही साथ अगर फ्रेम में ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो अपने अल्ट्रा वाइड फंक्शन को यूज़ करके वीडियो कॉल के ड्यूरेशन में ही अपना जो फील्ड ऑफ व्यू है वो इंक्रीज़ कर देगा। स्पीकर सेटअप की बात करें, तो वो पहले के तरह ही क्वाड स्पीकर सेटअप आता है, यानी कि 4 स्पीकर्स का सेटअप आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि iPad Pro USB Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट के साथ आता है। तो यहाँ पे थंडरबोल्ट पोर्ट एक बहुत ही मेजर एडिशन है, और बहुत ही मच नीडेड फंक्शन था मेरे हिसाब से iPads में। और साथ ही साथ ये थंडरबोल्ट पोर्ट होने की वजह से इसका डिस्प्ले आउटपुट आप अगर किसी और डिवाइस में करना चाहें, तो वो अप टू 6K रेजोल्यूशन तक सपोर्टेड है। तो वो भी एक बहुत ही मच नीडेड फीचर था, और एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो अगर अब ये पूरी वीडियो को एनालाइज करें, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो तीनों डिवाइसेस हैं ये एप्पल की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। और प्रैक्टिकली भी एप्पल की अगर हिस्ट्री को कंपेयर करें, तो 90% ये वैसे ही उतरेंगे जैसा कि एप्पल ने बताया है। और साथ ही साथ एक चीज़ और क्लियर हो गई कि एप्पल का जो फ्यूचर है वो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि एप्पल ने
अपने डिवाइसेस में ये जो M1 चिप और सिलिकॉन बेस्ड चिप्स का जो सिस्टम चालू किया है वो बहुत ही अच्छा है और आगे चल के एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।